पंजाब की खबरों में सुर्खियां बटोरने वाले, मेन हेडलाइन बनने वाले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए भगवंत मान मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो भगवंत, अच्छा खासा दबाव बनाना पड़ा आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के लिए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है संदीप भाई। देखो, मैं 14 से काम कर रहा हूं, पार्टी का वफादार सिपाही हूं। जहां भी मेरी ड्यूटी लगी मैंने वो दायित्व निभाया, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो पार्टी प्रधान के तौर पे, चाहे वो 17 में जलालाबाद से सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ने से। तो कोई भी चुनौती मेरे सामने आई तो मैं घबराया नहीं, और लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद साथ रहा और काम करते चले गए। नहीं, भगवान डरता नहीं है, ये बात तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं और अनुशासित सिपाही भी रहा। लेकिन फिर वो इतनी हीला हवाली की नौबत क्यों आई? अगर कर्नल कोठियाल को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, तो आपके लिए अलग से ये जनता चुनेगी अपना सीएम का अभियान चलाने की जरूरत क्या पड़ती है? पिछले महीने भी 13 तारीख, मुझे ध्यान है अच्छी तरह से तारीख, खबर आई आम आदमी पार्टी के खेमे से, जी हम रायशुमारी करवा रहे हैं और भगवंत मान और बलबीर सिंह राज्यवाल के बीच टक्कर है, बलबीर राज्यवाल आगे चल रहे हैं। ये आपके लिए खास नजरें इनायत क्यों होती हैं? संदीप भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बात का गवाह हूं कि वैसे तो क्योंकि अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी थी, इसलिए हर हफ्ते सोशल मीडिया पर नया सीएम चलता था। सोनू सूद का नाम भी चला, एसपी ओबराय का नाम भी चला, केसी सिंह का नाम भी चला, बीच बीच में प्रताप बाजवा का नाम भी चला। जो भी नेता अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बयान दे देता था तो कहते अच्छा ये उधर जाएगा, फिर ये होगा सीएम। तो आम आदमी पार्टी ने, पीएसी ने मुझे पहले बता दिया कि आपका नाम डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने कहा सर, जनता को थोड़ा इन्वॉल्व कर लें, इसमें एक नया तजर्बा कर लें, क्योंकि पब्लिक पर सीएम थोपा जाता है, ये इस कोटे का, ये इस कोटे का, ये होगा, बस इसी को वोट देने पड़े, इसका बेटा, इसकी पत्नी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी आज ये है संदीप जी कि मैं किसी कोटे से नहीं हूं, मैं 2.25 करोड़ पंजाबियों के कोटे से हूं, पब्लिक के कोटे से हूं। इसीलिए जो पंजाब में गांव में ढोल बज रहे हैं, भंगड़े हो रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, लोगों को पहली बार ये मान महसूस हुआ है कि हमसे पूछा गया एक इतनी बड़ी पोस्ट के लिए। और 93.3% लोगों ने, 21 लाख लोगों में जो रायशुमारी हुई, क्लीन स्वीप थी। पर यह पता था क्या, वो शतरंज की भाषा इस्तेमाल करूं, आप खेलों में बड़े रुचि रखते हैं, मुझे ध्यान है एक अपनी गाड़ी में तो वो ऊपर डिश लगाकर चला करते थे। मैं 2005 की बात कर रहा हूं, क्रिकेट के मैच देखा करते थे। चेकमेट कर दिया अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल के कोटे से नहीं थे ना, आपने कहा जनता का कोटा एक बार तय करवा लो, पता लग जाएगा। नहीं, कोई ऐसा मैं मुकाबला नहीं करवाया। अरविंद केजरीवाल हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, उन्होंने फैसले लेने होते हैं, आफ्टर ऑल पीएसी में जाता है, कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। लेकिन ये पहली बार ये हुआ है कि लोगों को भी पूछा गया और लोगों ने भी दिल खोल के समर्थन दिया। अब मुझे हौसला भी मेरा डबल है, पार्टी ने भी मुझे चुना, लोगों ने भी मुझे, तो हौसला डबल है, तो ऑब्वियसली जिम्मेदारी भी डबल हो गई, फिर तो दोनों निभाऊंगा। तो अब ये चन्नी बनाम भगवंत मान की लड़ाई हो गई है। अब कल वो वीडियो आ गया था, छोटा सा ही वीडियो था, उसमें चन्नी के बारे में संकेत दिए जाने लगे। अपनी पार्टी पर ही दबाव नहीं बनाया, कांग्रेस पर भी दबाव बना दिया भगवंत मान ने कि भैया 2 चेहरा देना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, कांग्रेस हमें कहती रही कौन है भी आपका चेहरा, कौन है आपका चेहरा, जो दिल्ली से आएगा, केजरीवाल आएगा, खुद आएगा, फलां धिमका इमका। हमने तो डिक्लेयर कर दिया
चलो अपना सीएम दो, बीजेपी वाले अपना सीएम दें। वो सुखबीर बादल तो खैर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहा है पार्टी को, तो सीएम वो भी डिक्लेयर करें। और क्योंकि गाइडलाइंस हैं ईसी की, इलेक्शन कमीशन की, तो रैलियां बड़ी हो नहीं सकती। क्यों ना मीडिया पर डिबेट हो जाए सबको बिठाकर, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट की होती है CNN पर और फॉक्स न्यूज़ और बड़े चैनलों पर। तो जनता जो है अमेरिका की, वो उन डिबेट्स को सुन के अपना मन बनाती है। तो डिबेट का सीधा न्योता दे रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी सुखबीर बादल को कि आ जाओ और हो जाए आमना सामना, मुद्दों पर बात हो जाए। सिद्धू साहब को भी बीच में ले लो। सिद्धू साहब तो आपके पुराने साथी हो सकते थे ना। सिद्धू साहब ये 2017 में जो बड़ी आपने ताल ठोकी थी, 80, 90, 100, ओपिनियन पोल भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया, उसका नुकसान जो हुआ उससे थोड़ा सबक मिल गया आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को भी। अरविंद केजरीवाल वो गाए बगाए ये पोजीशनिंग कर रहे थे, मैं पंजाब भी आ सकता हूं, कि बाहरी को नहीं मानेंगे पंजाबी। ये बात आम आदमी पार्टी को समझ में आ गई। नहीं, अरविंद जी ने कभी नहीं कहा कि मैं रेस में हूं या मैं बन संकेत दे दिए थे ना। तो लेकिन हाँ इतना है कि पिछली बार हमने चेहरा डिक्लेयर नहीं किया, तो लोगों ने हमें बताया कि इस बार चेहरे के साथ जाना चाहिए। सो हमने गलती सुधार ली। वो कहते हैं ना कि जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया। काम के दौरान गलतियां हो जाती हैं। नहीं, काम तो किया है, तभी 2014 में जीते। 2019 में एक ही सांसद जीता आम आदमी पार्टी का, 24 से 7% वोट आ गया, पर 1,10,000 वोटों से जीते आप संगरूर से। तो ये बात शायद पार्टी को समझने में भी वक्त लग गया। लेकिन अब लड़ाई मुद्दों की होने वाली है। मुद्दों की होगी, या आप एक जट सिख चेहरा हैं तो जट सिख में सेंधमारी होगी, वो बड़ा तबका आपके साथ जा सकता है। पिछली बार मालवा से ही ज्यादा सीटें आई, माझा में इक्का दुक्का सीट आई, दुआबा में और माझा में तो एक भी सीट नहीं आई। तो इस बार पूरे पंजाब में सीटें जीतने का मन बना रहे हैं आप। देखो, इस बार तीनों खित्तों से बराबर वोट पड़ेंगे, माझा, मालवा, दुआबा। और कोई हम जात पात की राजनीति नहीं करते, मुद्दों की राजनीति करेंगे। अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, बिजली सस्ती होगी। पंजाब बिजली प्रोड्यूस करता है, फिर भी देश में सबसे ज्यादा महंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार, बेरोजगारी इतनी है कि संदीप जी आप पंजाब आइए, जलंधर आइए, लुधियाना आइए, पटियाला आइए, चंडीगढ़ आइए, मोहाली, हर तीसरे शोरूम पर लिखा है कनाडा जाने के लिए मिले, न्यूजीलैंड जाने के लिए मिले, सिंगापुर जाने के लिए मिले। किसी पे नहीं लिखा कि पंजाब में अच्छे तरीके से रहने के लिए मिले। इनफैक्ट सुखबीर बादल ये कह रहा है कि हम विदेशों में पढ़ाई करने के लिए युवाओं को लोन देंगे कि वो बाहर जाएं। मतलब यहां नहीं रखना उनको। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको रोकेंगे, पैसा भी साथ में जा रहा है, दिमाग भी साथ में जा रहा है। यहीं पे नौकरियां मिल जाए तो अपने घर में आके रात की रोटी खाएं और सुखी बसें। क्यों 7 समुद्र पार धक्के खाएं वो। आप शिरोमणि अकाली दल पर मैं देख रहा हूं लगातार निशाना साध रहे हैं। निशाने तो आपने पहले भी साधे, पर 2018 में अरविंद केजरीवाल ने ही, आपके राष्ट्रीय संयोजक ने, सबसे बड़े नेता ने, विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगी। आप इतने नाराज हो गए थे, अध्यक्ष पद भी आपने छोड़ दिया था। आज आप निशाना साध रहे हैं, फिर माफी भी मांग लेते हैं पीछे अरविंद केजरीवाल। ये पंजाबियों को कैसे समझाएंगे? देखिए, उन्होंने केस विड्रॉ किया, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि आप इसको पकड़ना ही नहीं है, मजीठिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, जब बरी कर दिया। अगर हम सत्ता में आते फिर
अपने वादे से मुकर जाते कि नहीं छोड़ो, हमने नहीं कि कुछ नहीं करना केस, फिर हम गुनाहगार थे। अब देखो 111 दिन की सरकार आई, सुखजिंदर सिंह रंधावा और नवजोत सिद्धू दोनों सबसे ज्यादा वोकल थे विधानसभा में। कैप्टन साहब के सामने ऐसे झोली फैलाकर कह रहे थे सर कार्रवाई कर दो बड़ी मछलियों पर, कौन सा मुंह लेके जाएंगे लोगों में। लेकिन इनकी सरकार आ गई, खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा होम मिनिस्टर बन गए, कार्रवाई की, 4 डीजीपी बदल दिए 111 दिन में, 2 एजी बदल दिए। इनको पता ही नहीं चलता था क्या करे, वो कहता मेरा लगाओ, वो कहता मेरा लगाओ, मेरा लगाओ। उसके बाद एक एफआईआर की मजीठिया के खिलाफ, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल डाली मोहाली सेशन कोर्ट में, वो रिजेक्ट हो गई। 22 दिन तक पकड़ा नहीं गया, कहते ढूंढ रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है भाई? एक आदमी जो खुद कह रहा है बाद में मैं यहीं तो था, मैं कौन सा किसी और स्टेट में चला गया था, जो फेमस चेहरा है उसको भी नहीं ढूंढ पा रहे। उसको मौका दिया गया एंटीसिपेटरी बेल ले लो, हाई कोर्ट से मिल गई। अब लोगों को कह रहे हैं हमने तो एफआईआर कर दी थी, कोर्ट ने छोड़ दिया। मतलब मिलके गेम खेलते हैं सब। इस मिलके गेम, ये आरोप नवजोत सिंह सिद्धू ने भी लगाए कैप्टन अमरिंदर और बादलों पर कि मिलकर मिलीजुली कबड्डी हो रही थी। अब खेल क्या पलटेगा? कांग्रेस की बात की जाए, दलित वोट बैंक 32%, मालवा में सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे ज्यादा आपने सीटें जीती, अच्छा खासा दखल, दुआबा में भी चन्नी का मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा प्रदर्शन करना, वो खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये लड़ाई बड़ी कांटे की टक्कर वाली होने वाली है क्या? खुद को सर्टिफिकेट, खुद को वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, लोगों ने तो नहीं दिया ना। लोगों को पूछो जाके कि 5 मरले के प्लाट मिल गए, बिजली सस्ती हो गई, 36,000 कच्चे मुलाजिम पक्के हो गए, लोगों के घर लोगों के नाम हो गए। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बोर्ड लगे हैं। कोई रोडवेज की बस नहीं है, कोई बिजली का खंबा नहीं है ऐसा, कोई दीवार नहीं है जो सड़क से नजर आती है, कोई पेड़ नहीं है ऐसा जहां पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हो, ये कर दिया वो कर दिया वो। अरे 110 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रहे हो तो 4.5 साल कहां निकालोगे जी? अली बाबा तो आपने निकाल दिया, बाकी 40 तो वही हैं। चन्नी से सीधे मुकाबले में ज्यादा कंफर्टेबल हैं या सिद्धू से सीधा मुकाबला होना चाहिए आपका? मुकाबला किससे करना चाहेंगे? मैं किसी मुकाबले में नहीं पड़ता जी। मैं तो लोगों के पास जाऊंगा, उनका बेटा बन के, उनका भतीजा, उनका चाचा बन के, उनका भाई बन के कि यार आओ आप इकट्ठे होके पंजाब नूं ठीक करिए। सुरजीत पात्र जी का शेर है कि जिन्ने मर्जी, सुरजीत पात्र जी का शेर है कि की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाउणा कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। सो फुल्लां जोगी ज़मीन अगर बची तो कल में हम ढूंढ लेंगे, इसी धरती पे भंगड़े होंगे। पंजाब बहुत बार गिरा है, लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है। तो पंजाब को अपने बलबूते पर आगे बढ़ना आता है। आखिरी सवाल, किसानी आंदोलन की जबरदस्त गूंज सुनाई दी, शुरुआत भी पंजाब से हुई, और अब जो किसान, बड़े किसान नेता हैं, बलबीर सिंह राजेवाल हो या गुरनाम सिंह चलूनी, वो खुद चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आपके साथ गठबंधन की बड़ी बातें चली पर वो गठबंधन नहीं हो पाया। आप एक जट सिख चेहरा भी हैं, जट सिखों में किसानी की सबसे ज्यादा गूंज थी। तो ये किसान नेता जो राजनीति में उतर आए, वो आम आदमी पार्टी का नुकसान करेंगे क्या? जो वोट आपके पास आ सकता था वो वोट ले जा सकते हैं क्या? भगवंत, संदीप जी, लोगों को सब पता है कि कौन वोट खराब करने आ रहा है, कौन किसको टारगेट करने आ रहा है, कौन किसका नुकसान करेगा। इसलिए लोग इस बार मन बना चुके हैं। मैं उनको गुड लक कहूँगा, जो नई पार्टी बनी है, उनका चुनाव चिन्ह अभी आया नहीं, मैं गुड लक कहूँगा। लेकिन अब वो किसान नहीं है। हमें वो कहते थे कि जो पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर भी है ना, हमारी स्टेज पर नहीं आ सकता। अब जब उनको कोई प्रोटेस्ट करना पड़ेगा बाद में कोई,
तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आएंगे या यूनियन के तौर पे आएंगे, ये फैसला उन्होंने करना है। बाकी एसकेएम ने बोल दिया है कि वो हमारा हिस्सा नहीं है। अभी किसानों के साथ किसी तरह के गठबंधन की कोई गुंजाइश है? चुनाव भी अब 6 दिन आगे बढ़ गए हैं, 20 तारीख को होंगे मतदान पंजाब में। नहीं, अब तो हमारी टिकटें ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो गई। 4 टिकटें रहती हैं, वो कल या परसों हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही है 117 सीटों पर। तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिम्मेदारी बढ़ती है तो अनुशासित और होना पड़ जाता है। भगवंत, आपके अनुशासित होने पर कुछ सवाल उठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो विरोधियों के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन समय के साथ आदमी सीखता भी बहुत कुछ है। तो अनुशासित भी रहेंगे, पार्टी के वफादार भी रहेंगे, पंजाब के वफादार भी रहेंगे, और लोगों को मिलजुल कर एक रंगला पंजाब देने के लिए जो हमने लड़ाई शुरू की है उसमें जीत के दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।